नमस्कार दोस्तों। आर यू सेल्फिश? ये सेल्फिश एक वर्ड है, काफ़ी यूज़ होता है। आप भी यूज़ करते होंगे, आप पर भी यूज़ किया जाता होगा। इसका मतलब ये है कि आप भी शायद किसी को बोलते होंगे सेल्फिश, या आपको भी शायद कोई सेल्फिश बोलता होगा। तो आज कंसेप्चुअल लेवल पे थोड़ा सा ये आपको लगेगा इस तरह का कि हायर ऑर्डर वीडियो है, वैसे ये एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, लेकिन कवि क्या कहना चाहता है समझ लेंगे तो मज़ा आएगा, लिबरेटिंग मिलेगा, रिलैक्सिंग होगा, आपको आज़ादी देगा और मज़ा आएगा। आई एम वेरी श्योर। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फिश एक इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में हम उसको स्वार्थी बोल लेते हैं। स्वार्थी मतलबी, मतलबी स्वार्थी। तो ये हिंदी भी क्लियर होगी, इंग्लिश भी क्लियर होगी। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि एक्चुअल सेल्फिश क्या होता है, किस चीज़ में ये बोला जाता है। एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है। इस इंसान को, ये दोनों रिलेटेड हैं, या तो दोस्त हैं, जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, क्लोज हैं, थोड़े दूर हैं, जो भी हैं। चलते फिरते आप किसी को सेल्फिश नहीं बोल सकते, नहीं कोई आपको ज़्यादा सेल्फिश नॉर्मली बोल सकता। आपको बेसिकली कुछ लेना देना हो सकता है एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो जैसे कोई रिलेशन तो होगा। जैसे कि आप सब्सक्राइबर हैं और मेरा वीडियो देखते हैं, तो ये भी रिलेशन हो गया। ठीक है, कि आपकी वीडियोस देखते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, ये वो करके ऐसे ऐसे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जिस इंसान को किसी इंसान से कुछ उपेक्षा है, इस इंसान को इस इंसान से किसी चीज़ की अपेक्षा है, ठीक है, चाहत है, डिज़ायर है, और अगर ये इंसान वो डिज़ायर पूरी नहीं करता तो ये इंसान इस इंसान को सेल्फिश कह देता है। अब इसको थोड़ा और एनालाइज करो, ये अपना मस्त होकर जीवन जी रहा है या जी रही है, अपना काम कर रहा है, कर रही है, इसको इससे कुछ नहीं चाहिए, इसको चाहिए। तो इसने इसको अप्रोच किया, इसने भाव नहीं दिया, मना कर दिया, तो ये इसको बाद में सेल्फिश कह देगा। दूसरी चीज़, ये इंसान है, ये इस इंसान को मिठाई दे देता है, नमस्ते कर देता है, इज्जत दे देता है, इसने मांगी नहीं है। अब ये दे रहा है ये सब चीज़ें, तो ये ले लेता है। जैसे अभी कोई किसी को नमस्ते करेगा, पैरी पौना करेगा, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, तू सी महान, जयकारा करेगा, तो कौन मना करेगा। नेता को जाके तुम वोट दे दो, किसी फिल्म स्टार को जाके तुम लव, अफेक्शन, आदर, ट्विटर, यस, लाइक दे दो, मेरे जैसे को कुछ दे दो, तो दे, तो अगला बंदा क्या करेगा। बट द मोमेंट होता क्या है, आप देते 54 1 रुपये की चीज़ हो, अब आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको इससे 10 रुपये 100 रुपये का टाइम चाहिए या कुछ चाहिए, अब ये नहीं दे सकता, नहीं देता या देती, तो अब ये सेल्फिश हो गया। तो अगर आपको जीवन में आपके साथ वाले सेल्फिश कह रहे हैं या आप किसी को कह रहे हैं, तो यू हैव टू टेक अ पॉज एंड नाउ रीथिंक द सिचुएशन। इस इंसान को अपनी सेल्फ के लिए कुछ चाहिए और वो इस इंसान से लेना चाहता है। वो ये सुबह 4 बजे लिफ्ट भी हो सकती है कि एयरपोर्ट छोड़ दे, ये पैसा हो सकता है, ये एडवाइस हो सकती है, ठीक है, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। ठीक है, हेल्प हो सकती है। भाई साहब 2 मिनट चाहिए, भाई साहब 30 सेकंड चाहिए, भाई साहब आपके 1.5 करोड़ वीडियोस देखे हैं, आपको 10 करोड़ की इज्जत देते हैं और आपका सिर्फ 3 मिनट लेना है, तो दे दो। तो अगला आदमी हो सकता है ना दे। अब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के तो लाखों में करोड़ों में फैंस हैं। अगर वो हर फैन को अपना 1 सेकंड भी दे दें तो उनके जीवन में एक मिनट भी नहीं बचेगा उनके लिए। अगर वो 1 सेकंड भी दे दें, 1 सेकंड, और लेने वाला बोले कि मैंने तो तेरे को 10 घंटे दे दिए, तेरी 100 घंटे पिक्चर देख ली, तेरे इतने आर्टिकल पढ़ लिए, तेरा सब देखता हूँ, तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं देख सकता, तू सेल्फिश है। तो सबसे पहले यही हमें समझना, देखना है कि जब सेल्फिश कोई आदमी अपनी लाइफ में मस्त होके चल रहा है, कई बार क्या होता है कि इस आदमी का, एंड ये पेरेंट्स
को भी बता रहा हूँ, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सेल्फिश बोल देते हैं कई बार। कैसे, मैं समझाता हूँ। पेरेंट का कोई काम अटका पड़ा है, बूढ़ा पेरेंट, मजबूर पेरेंट। देखो, आप बूढ़े हो सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं, पर बेवकूफ़ होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सिचुएशन पता है, आपका 500 रुपये का काम है, 1000 रुपये का काम है, 1500 का काम है, और ये इंसान जो आपका बेटी है, बेटा है, बहू है, दामाद है, कोई भी हो सकता है जिस पे आपको बहुत हक है, अब इसका घंटा हो सकता है 20,000, 25,000, 50,000, कितने का भी हो सकता है नौकरी। जो भी इसकी लाइफ चल रही है वो उसका स्टेक बहुत हाई है। अब आपको उसका स्टेक चाहिए अपना 500,000 बचाने का, और ये मना कर देता है या बोलता है उबर ले जाओ, ये ले जाओ, ड्राइवर ले जाओ, कुछ कर लो, ये कर लो। फिर तुम बोलते हो हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। जो भी आदमी किसी को सेल्फिश कर रहा होता है, याद रखना, उसको कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय इसका। ये होता है, ये हमेशा रूट यही होता है। पर हमेशा मुंह से बोला जाएगा नहीं नहीं पैसे की बात नहीं। जब भी कोई आदमी कहता है ना पैसे की बात नहीं है, बात हमेशा पैसे की होती है। इनफैक्ट बात हमेशा ही पैसे की होती है। और जो भी आदमी कहता है ना ये ऐसी है नहीं, या इससे विपरीत सोच रखता है, ये मेरी कंसल्टेशन में, ऑब्जर्वेशन में, समाज की ऑब्जर्व करने में, ये मेरा एकदम, ये तो ओपन एंड शट केस है। इस थ्योरी से आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ टाइप एग्री, डिसएग्री करते तो डिसएग्री। और जिनको आनंद आ गया, तो इस साल से AAG है, मज़ा आ गया। नहीं, अब मैं आनंद पे ग्रेजुएट कर चुका हूँ। मज़ा फ्लीसिंग है, बहुत मतलब छोटा टाइम का है। फ्लीसिंग नहीं है अंग्रेजी, फ्लीटिंग है, क्या है मतलब, फॉर लेस टाइम है। आनंद थोड़ा ज़्यादा दिन रहता है। अभी इस साल 2024 एंड बियॉन्ड मैं लोगों को आनंद देना चाहता हूँ। आनंद उस हाई परफ्यूम की तरह है जो काफ़ी दिन लास्ट करेगा, काफ़ी देर लास्ट करेगा। इट्स नॉट लाइक वो डिओड्रेंट नहीं है, ठीक है। तो लिबरेटिंग लगा तो बताओ। नेक्स्ट टाइम एनीबडी सेज दैट यू आर सेल्फिश, तो यू हैव टू, अगर उसको बता सकते हो, ये वीडियो भेज सकते हो, नथिंग लाइक इट, या मुंह से बता सकते हो, नहीं बता सकते तो अपने मन में तो क्लियर हो जाना चाहिए कि उसको अपनी सेल्फ के लिए कुछ चाहिए था आपके थ्रू, अपनी सेल्फ के लिए, और आपने नहीं दिया तो आप सेल्फिश हो गए। अरे भाई, तू सेल्फिश है, तू सेल्फिश है। तेरे को जिसको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, बट वो अपने लिए तो मतलब ही है। जब उसका काम पड़ता है तो वो निकाल के ले जाता है, और जब मेरे को जरूरत पड़ी तो वो नहीं निकाल के ले जाता। तो स्टार्ट चार्जिंग कंसल्टेशन फीस, स्टार्ट चार्जिंग फीस नेक्स्ट टाइम। जब वो आए, बोल भाई पैसा दे, तू फ्री में नहीं मिलेगा। तो मैं मान लिया, मतलब ये तो क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है बेसिकली। आपने डाला शेयर मार्केट की तरह, आपको रिटर्न नहीं मिला, म्यूचुअल फंड की तरह डाल, निकला नहीं। पर कई बार क्या हो रहा है, जबरदस्ती कोई इंसान किसी को वो चीज दे रहा है बार बार जो उसने मांगी नहीं। जैसे अचार, नींबू का अचार ले लो जी। अब नींबू का अचार उसने मांगा नहीं, हो सकता है वो आपका दिया हुआ अचार अपनी मेड को दे दे, पर आपने सोचा कि मैं तो अचार लेकर आया हूं, तो अगली बार इसको 3 बार अचार दे दिया, तो मैं अब कुछ ये मांग लूंगी तो मना नहीं करेगा। ये वाला इंडिया में हमारा बड़ा खेला करते हैं, और इससे क्या हम बड़े दुखी रहते हैं। अपनी खुदी को यहां बुलंद करना पड़ेगा भाई, और सीधा सीधा आके मांगना पड़ेगा। और फेवर जब मांगते हो तो तमीज से ही मांगा जाएगा, और अगला आदमी अगर ग्रेशियस इनफ है, या उसके वो टाइम है, या श्रद्धा है, या कुछ मूड है, तो करेगा। अदरवाइज ऑलवेज सीक प्रोफेशनल्स। हाई टाइम हो चुका है। ये फ्री की सलाह, फ्री की हेल्प, फ्री का जुगाड़, ये करना बंद कर दो। सुबह अगर ये इंसान अपने पिताजी को भी हवाई जहाज में जाना होता है, सुबह उठ के नहीं छोड़ने जाता, तो आप तो इसके कुछ इतने लगते भी नहीं हो। आपके लिए क्यों जाएगा? उबेर ओला नहीं है, टैक्सियाँ नहीं है, कोई भी जुगाड़ नहीं है क्या? नहीं, हमें एक दूसरे की मदद तो करनी पड़ेगी, समाज ऐसे ही तो चलता है, यू स्क्रैच माई बैक है, ऐसे मदद नहीं करेंगे तो सारा संसार ऐसे। अरे भैया, इसने कोई और चूज कर रखे हैं मदद करने के लिए, लेने देने के लिए, आप नहीं हो। आप इसकी मदद करना चाहते हो सो दैट कभी जरूरत पड़े तो ये आपकी करे। बट ये वाला जो रिश्ता है, इसने किसी और के साथ कर रखा है सेटिंग। आप कृपया करके किसी और के पास जाएं। जबरदस्ती इसको सेल्फिश बोल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप समझ रहे हैं ये वाली बात? हर आदमी स्मार्ट है, हर आदमी ने अपना जुगाड़ फिट कर रखा है। आप फालतू में जा जाके लोगों को वो चीज़ें दे रहे हो, फीलिंग्स दे रहे हो जो चाहिए नहीं। इंडिया में आधे लोग सेटिंग करने में लगे रहते हैं, इसको सेटिंग कहना ही करते हैं।
और अब 2024 का जो साल है और आने वाले साल है, आपको सेटिंग में कभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप रोओगे। आप अपनी किसी और से सेटिंग करने की जगह अपने आप से सेटिंग कर लें, अपने आप का जुगाड़ कर लें। आपके पास 10 प्लम्बर के, 10 इलेक्ट्रीशियन के, 10 डॉक्टरों के, 10 ट्रैवल एजेंट्स के, 10 कारपेंटर्स के, 10 पेंटर्स के, 10 नंबर सबके होने चाहिए। जो भी जीवन में कुछ हो सकता है, कॉल करो, पैसा दो, काम करो और जाओ। ये जो जुगाड़ फिट है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। 10 एम्बुलेंसों के नंबर, 10 सब चीज़ों के नंबर, और अपने परिवार में खुद को इतना वो करना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि हस्बैंड एंड वाइफ में तो कोई सेल्फिश वगैरह नहीं है, उनको तो जीना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। और परिवार में ये देखना पड़ेगा कि जो मैं काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इससे, तो ये काम इसको करने पे कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। और कई बुजुर्ग हैं जो 25-30 साल से कभी नौकरी के सेटअप से निकल चुके हैं, बिजनेस काम धंधे के सेटअप से निकल चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं मार्केट में क्या हो रहा है। उन्हें आज के दिन भी ऐसे लगता है, बिकॉज जब वो उस उम्र में थे तो जब उनके कोई आस करता था वो मुंह उठा के चल पड़ते थे कहीं भी। अब टाइम इज़ एट ए प्रीमियम। अभी आप अपनी मेड को, जिसको आप पैसे देते हो, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि ना ये ऐसा करो, बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए या ये हो गया, तू एक्स्ट्रा कर जा। वो कहेगी मैडम अगली कोठी जाना है, अगले फ्लैट जाना है। वो साहब या मैडम नाराज़ होंगे, प्रोफेशनलिज्म है, मैं नहीं कर सकती। नहीं, वो सेल्फिश है। उसको तो पैसे दे रहे हो आप, वो तो एम्प्लॉई है आपकी, तब भी नहीं करते बिकॉज टाइम प्रीमियम पे हो गया, सबका टाइम शेड्यूल्ड हो गया है। और इस शेड्यूल के अंदर कूदी मार के घुसना, इमरजेंसी, महा इमरजेंसी में तो सब केटर करते हैं, बट क्या आप उसके इतने अपने हैं कि वो, क्योंकि हर आदमी जब ये इसका ना लिंक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, इनेबिलिटी टू से नो, ये भी एक बीमारी है कि मुझे कोई सेल्फिश बोल देगा तो मैं नो ना बोलूं। आप 50 लोगों को हाँ बोल देते हो, फिर भी आप डिक्लेयर होते हो। इसमें आप नॉट ओनली आप सेल्फिश डिक्लेयर होते हो, आप झूठे भी डिक्लेयर होते हो। कम से कम सेल्फिश आदमी को कोई झूठा तो नहीं बोलता। अगर उसने मना कर दिया, बोला भाई मैं नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं जाता। कई बार कोई आदमी का अपना खुद के इतने काम, आज के दिन इफ़ यू कैच होल्ड एनी 25 to 45 ईयर ओल्ड, उसकी लाइफ में कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसके 5-6 पेंडिंग काम होते हैं, कुछ ना कुछ। बीवी के दिए हुए, उसके अपने कहीं ऑफिस के, बच्चे से रिलेटेड कोई पेमेंट नहीं गई है, कोई सामान कलेक्ट नहीं हुआ है, कुछ भी काम होते हैं। अब इस ऐसी लाइफ में किसी और से ये सोचना कि वो अपना टाइम निकाल के, उतना टाइम होगा तो अपने काम नहीं कर लेगा 4। पर ये लोग काफ़ी जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो हैं जो ये सब नहीं समझ पा रहे, और आते जाते इजीली लोगों को सेल्फिश बोलते जाते हैं। दफ्तर में अरे वो तो बड़ा सेल्फिश है, अपने घर में या कहीं पे भी वो तो बड़ा सेल्फिश है। जी, आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आप खाली हैं। इनफैक्ट आपको अपने काम तो खुद कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद बिज़ी हों तो आप इस बिज़ीनेस को समझोगे, इस बिज़ीनेस की मजबूरी को समझोगे, इस स्ट्रेस को समझोगे। जितनों के मुंह से निकलता है ये सेल्फिश, मैंने पैटर्न देखा है, वो खाली होते हैं, दिमाग से भी, समय से भी और अदरवाइज़ भी। और वो हर जगह सबके वो कह रहे तू मेरे लिए कर दे, तू मेरे लिए कर दे। तुम क्या कर रहे हो दूसरों के लिए? मैं तो नींबू का अचार। और नींबू का अचार बीवी ने डाला, आपने वो डाला भी नहीं है। कई लोग तो इतना एक अचार या एक कुछ इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं और वो बस थोड़ा ही वो मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हैं उसमें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, प्यार से दिया हुआ, बिना किसी से दिया हुआ ये वाली चीज़ें तो तभी मैं कह रहा हूँ कि जब आपको कोई छुटकू मुटकू गिफ्ट देने आए ना, डायरी, कैलेंडर, पेन से कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, बड़ी तो वैसे भी कोई नहीं देगा, बड़ी भी देगा तो मतलब से ले देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मत कलेक्ट करा करें, क्योंकि उसने लौट के आना है और लौट के वो ऐसी चीज़ मांगेगा जो उससे 100 गुना वो हो जाएगी। या तो कोई आप एक पोजीशन ऑफ पावर में होंगे, कुछ गलत काम करने को बोलेगा, कुछ जुगाड़ फिट करने को बोलेगा जो आप नहीं करना चाहेंगे, या फिर कई बार होता है नहीं तूने ये अपने लिए, अपने उसके लिए तो क्या मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता? अरे भैया, हर इंसान की हर पोजीशन में लाइफ लाइन होती हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी के उसमें होती हैं केबीसी में लाइफ लाइन, उन 2, 3, 4 होती हैं, वो 10 नहीं होती। वो इंसान जो भी अगर उस पोजीशन में भी है, वो लाइफ लाइन बिल्कुल अपने घनिष्ठ के लिए यूज़ करेगा।
एक्सट्रीमली अपने लिए यूज़ करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। एक छुटकू मुटकू कहीं आम लेकर आ गए या कुछ लेकर आ गए, उसके लिए आपको यूज़ नहीं होने वाला। एंड ये छोटे शहर वाले बड़े शहर वालों का ये है विरोध, वो दिस थिंग छोटे शहरों में लगता है बड़े शहर में आके ऐसे कर लेंगे तो ये थोड़ा क्लासिस्ट मुझे पता है हो जाता है। अच्छा ये ऐसे ही हो तुम, ये है मुझे समझ पा रहा हूँ। आई होप आप ये थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट भले लगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग ज़रूर चाहिए हो, लेकिन आप लोग को चीज़ समझ में ज़रूर आ गई होगी आई होप। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मैं इस तरह की चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। हैप्पीनेस 2 मेरा कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, उसकी रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए दे कैन परचेज़। बहुत आइकॉनिक बढ़िया कोर्स हुआ है हैप्पीनेस 2 एंड परचेज़ कर सकता है, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। काफ़ी क्लैरिटी आती है, अलग अलग चीज़ों पे दी है उसमें, नौकरी पे, शादी पे, इन्वेस्टमेंट्स में, रिलेशनशिप्स में, ऑल थिंग्स एंड वाई दे आर ऑल कनेक्टेड, वाई दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको गूगल में सर्च करके नहीं मिलेगा टॉपिक जो मैंने बनाया, ये आपको कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। ये कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ आप डिस्कस करें। अभी वीडियो बन गया, इस वीडियो को देख के कोई वीडियो बनाए या ये वीडियो देख के शेयर करके अपने फैमिली सर्कल में। तो बिफोर एनीबडी यू कॉल एनीबडी सेल्फिश, डू सम इंट्रोस्पेक्शन एंड इफ समबडी कॉल्स यू सेल्फिश देन अगेन लिसन टू दिस वीडियो। अगर आपको बहुत लोग सेल्फिश बोल रहे हैं तो ठीक जा रहे हो आप, ये सोच लेना। आज के समाज के हिसाब से अगर आपको सेल्फिश बोला जा रहा है तो ठीक जा रहे हो, क्योंकि अगर अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने शरीर का, अपनी सेल्फ का ख्याल नहीं रखोगे सबसे पहले तो वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला। यही आपका दिमाग और मेंटल हेल्थ हिल जाए, दिमाग में कुछ हो जाए, आपका कुछ मूड स्विंग्स हो जाए, कुछ हो जाए, कोई देन नोबडी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। और सब आदमी थोड़ा थोड़ा आपका टाइम, एनर्जी और विवेक, बुद्धि, चेतना चुरा जाएंगे आपकी, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके। उसके बाद यू विल बी लेफ्ट एनीथिंग। तो ये गुड बॉय सिंड्रोम इसका ऑपोजिट है, एक बीमारी हो जाती है लोगों को खुद गुड बॉय वाली इमेज में रहने के लिए। तो ये सब लिबरेशन लेना है हमें। डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम हियरिंग दिस वर्ड सेल्फिश इफ पीपल थ्रो एट यू एंड यू योर सेल्फ, इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर एंड यूर लिसनिंग एंड पहले भी कंटेंट देखा है, आप ऐसे ही किसी को सेल्फिश मत बोल दें। कोई है अगर आपको लगता है कि उसने आपका यूज़ किया, आप उसके काम आए, वो आपके काम नहीं आ रहा, क्विड प्रो को नहीं है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच नहीं है, ऐसा नहीं है, तो भैया अगली बार वो आए तो उससे पैसे ले लो। बोलो तू तो मेरे काम आने नहीं वाला, क्योंकि हम शर्मा शर्मी में बोलते ही नहीं। बोल कंसल्टेशन फीस, तू तो बोलो तू तो हर आ जाता है फ्री की एडवाइस लेने के लिए। बोल मेरे को दिमाग में जो मैंने इतनी नॉलेज गेन करी है, इतनी विजडम है, और मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, ये फ्री का दे देगा तो तू तो हर चौथे दिन आ जाएगा, कभी अपने दोस्त को ले आएगा, बोल भी पैसे लगेंगे, फिर देखो अगली बार आता है नहीं आता। ठीक है, तो आई होप आप एसेंस समझे इस वीडियो की। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक रिक्वेस्ट जो अभी तक मैंने कई दिनों से नहीं मांगी है, कुछ अपने परिवार में भी 2-4 सब्सक्राइबर्स ऐड करवा दो, बोलकर फ़ायदा हो जाएगा। सारा परिवार इकट्ठे समझेगा, सीखेगा तो और अच्छा है। क्योंकि कई बार आप बहुत ज्ञान लेके बैठ जाते हैं, अगर आपकी वाइफ पीछे रहेगी, माता पिता को समझ नहीं आया, बच्चों को नहीं आया, तो अकेले आपके ज्ञान का भी फ़ायदा नहीं है। आपने तो समझ लिया पर उनको भी तो समझना है, ताकि सब सेम पेज पे आ जाएं, तभी तो मज़ा आएगा। नहीं तो आप अकेला लेके बैठेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको परिवार में ही बोल रहा हूँ मैं, परिवार में 2 से 4 सब्सक्राइबर जो ऐड कराएगा तो प्लीज़ 2 लिख दें अगर 2 कराएगा, 4 लिख दें अगर 4 कराएगा, और 1 लिख दें अगर 1 ही कराएगा। तो वो भी मैं इस साल से मांगूंगा कि भैया सब्सक्राइबर ज़रूर ऐड करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।